नमस्कार, मैं बिंदास पूजा आप सभी का द वॉइस ऑफ हिंद के आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के CMS से जुड़ा जगत पार्क में। ये पार्क वैसे तो वन विभाग का है, लेकिन इसका रख रखाव जो है CMS वाले कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्क के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इसका रख रखाव कैसा है। वैसे देखने में खूब सुंदर है। आज संडे का दिन है, तो आज बच्चे भी खूब खेल रहे हैं। आप एक बार राउंड कैमरा के मैं बोलूँगी एक बार पूरा राउंड दिखाइए कि पूरे ग्राउंड में भरा पूरा ग्राउंड लग रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, छोटे से बड़े बच्चे सब खेल रहे हैं। बूढ़े लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, महिलाएं भी अपना घूम रही टहल रही हैं। और इस बारे में मैं और भी लोगों से बात करूंगी और मैं जानूंगी कि इस पार्क के लेके उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, पार्क में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना मनोरंजन मिल रहा है। एक तरीके से बच्चों के लिए मनोरंजन का जगत है। यहाँ पर लोग आज के समय में डिजिटल में लोग मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहते हैं, लेकिन एक पार्क हो जाने से लोगों के मन में उत्साह बढ़ जाता है और बच्चे यहाँ पर खेलने की उन लोग को जगह मिल जाती है, बुजुर्ग लोगों को एक्सरसाइज करने की जगह मिल जाती है। इसलिए आज जानते हैं इन लोग से कि अब इस पार्क में कुछ महिलाएं मौजूद हैं। हम इन्हीं लोग से जानते हैं कि पार्क की व्यवस्था CMS वालों ने रख रखाव में पार्क की व्यवस्था कैसे रख रखी है। वैसे तो वन विभाग का है, लेकिन रख रखाव जो है CMS के हाथ में है। तो इस बारे में इनसे जानकारी लेते हैं कि हाँ, इनके बच्चे खेला करते हैं, खुद भी आते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी इस पार्क में घुमा करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था रखते हैं। मैम, अपना नाम बताइएगा। सोनी। पार्क के बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? अच्छा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए सब बढ़िया है, बेटर फीलिंग और व्यवस्थाएं सब ओके। ठीक है। मैम, आप लोग बताइए पार्क को लेकर कोई अच्छा है। हम लोग सुबह शाम आते हैं, यहाँ बैठते हैं, टहलते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है यहाँ पे। और ज़्यादातर हम लोग यहाँ से इसीलिए रहते हैं पार्क की वजह से, क्योंकि आसपास का माहौल थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, हरियाली से भरा। हाँ। और बच्चों खेलने की भी बढ़िया जगह है। बच्चों के खेलने के लिए अच्छा है। सुबह शाम बच्चे भी आते हैं, आजकल वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चे भी आते हैं बच्चे भी आते हैं इसलिए। नहीं, और साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है? बहुत सारी सफाई रहती है, सब लोग आते हैं, अच्छा लगता है, सफाई रहती है, बच्चे खेलते हैं, अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। चलिए और लोगों से भी जानते हैं, बच्चों से भी मिल लेते हैं जो हमारे सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं वहाँ क्रिकेट। लगा पार्क आपको? अच्छा लगा। मजा है? गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है? हाँ। रोज खेलना आना है? हाँ। ठीक है। तो बताइए कैसा पार्क है, क्या व्यवस्था है, खेल कूदने के लिए क्या व्यवस्था है, आपको और भी जगह की अपेक्षा यहाँ पे कैसा लगता है, इसके बारे में बताइए। यहाँ एकदम अच्छा लगता है, हम लोग खेलते हैं, आए बहुत सालों से खेल रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए ये जगह बढ़िया है। और बाकी जगह भी ठीक ठाक है। शाम को लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम रहती है इधर झूले में। तो ये जानकारी CMS विभाग पूरा देखता है ये पार्क जी। तो इसमें क्या क्या आपको और व्यवस्था अच्छी चाहिए? नहीं, CMS की वजह, CMS की तरफ से व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरा जो है झाड़ू लगाना, पानी छिड़काव करना, धूल नहीं आती है, तो ये सब व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। बस एक लाइट की व्यवस्था लग जाए झूले के पास जो है कि शाम को थोड़ा सा मच्छर जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, तो लाइट की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा हो जाए जो है। चलिए ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पार्क की पूरी व्यवस्था देखते हैं। ये पूरी इन लोग की मंडली है। अभी इस टाइम नाश्ते की व्यवस्था चल रही है। इधर का भी कवर भी लेते जाओ। इधर नाश्ते की व्यवस्था चल रही है और पार्क में पूरी व्यवस्था ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर योगासन के लिए इन्होंने टेंट की व्यवस्था भी करवा रखी है और बाकी क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था भी है, ये अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं इन लोग से, पार्क के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और सर बताइए अपने बारे में। मैं अनिल देव मिश्रा। इस पार्क में एक प्रेरणा ग्रुप के नाम से एक संस्था चल रही है जो जय जगत पार्क में है। ये प्रेरणा योग ग्रुप लोगों को प्रेरणा देने के लिए बनी हुई है।
जो किसी की कोई आवश्यकता उसे प्रेरणा दे के हर तरह से सहायता करने के लिए बनाते हैं। इसी तरह हमारे प्रेरणा दे करके हमारे जगदीश गांधी जी ने यहाँ पे चारों तरफ पार्क बनाया और फुटपाथ बनाए, पेड़ पौधे लगाए, और उन्हीं के एक दोस्त थे पुरी साहब, उन्होंने झूले लगवाए यहाँ पे, और सबके मिलकर प्रेरणा योग ग्रुप से टीन सेट डाला गया है। उसमें यहाँ साफ सफाई खूब होती है और करीब 2 लाख रुपए पर मंथ CMS वाले यहाँ पे खर्च करते हैं। कम से कम 8-10 गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मेंटेनेंस का पैसा है, इसलिए उनके देख रेख में CMS चल रहा है, CMS के चक्कर। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत बच्चे खेलने आते हैं, दूर दूर से बच्चे खेलने आते हैं, और सबका मानसिक बल यहाँ बढ़ता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक यहाँ पे उन्नति के लिए है। इस पूरे लखनऊ में इससे बड़ा पार्क हम मेरे हिसाब से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत का वातावरण बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे हैं, और हमारी टीम की तरफ से हम लोग सब सहयोग करते हैं। और वैसे सर ये तो जानकारी से माने तो ये वन विभाग का पार्क है, ठीक है, लेकिन रख रखाव का काम CMS करता है। हाँ, ये एक्चुअल में सही कह रहे हैं जी। आप लोग को पूरा मजा मिलता है पार्क में? पूरा। हम भी इसी जो है, मेरा नाम GS त्रिपाठी, हिंदनगर के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो है डेली आते हैं, सुबह शाम भी आते हैं। और करीब हमारे ग्रुप में प्रेरणा ग्रुप है एक चल रहा है, तो उसमें जो है 30-40 लोग हैं जो कि जो है यहाँ पर योगा करते हैं, और जो है कभी कभी भोगा का काम भी हो जाता है डेली लगभग, कि मतलब जो है नाश्ता पानी ये सब हो जाता है, तो ये भी कार्यक्रम चला करता है। और हमारे गणमान्य लोग और भी हैं जो कि जो है यहाँ पर सब देख रेख करते हैं। सर संगीत भी लिखा करते हैं, कविता भी लिखा करते हैं, शनिदेव की स्तुति भी लिखा करते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रचलित करवानी है, तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो मैं पापड़ कार्य से रिटायर हुआ हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, जो माँ सरस्वती लिखवा लेती हैं मैं लिखता हूँ, और नियमित मैं यहाँ पर योग करने के लिए आता हूँ, अपना स्वास्थ्य बनाने आता हूँ, सबको हंसते और खेलते हुए मुस्कुराते हुए देखने के लिए आता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। सभी लोगों से मिलना, समय पास करना, मन को प्रसन्न रखना, मन को शांत रखना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। स्वास्थ्य को लेकर ये पार्क की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर होने की बात नहीं है, आजकल तो सभी बहुत कॉशियस हैं, और इसको नीचे कर लीजिए। हाँ, बीइंग डॉक्टर ये है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ सभी लोग स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं। दिन पे दिन हम देख रहे हैं पुरुष महिलाएं स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना, क्योंकि ओबेसिटी एक सुनामी की तरह आने वाली है, जिस पे हमें कंट्रोल करना होगा, और यही एक तरीका है खान पान और वर्कअप, जिससे कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा सकती है। नाश्ते पानी वाला ग्रुप है मॉर्निंग की, आप लोग बताइए नाश्ते पानी की व्यवस्था की। ये अनुदीप शर्मा जी की तरफ से आज व्यवस्था है। आप सभी लोग बोलिए, सबका माइक, लेकिन वन करके हमारे आदरणीय मिश्रा जी, अध्यक्ष जी, कविराज जी बहुत बढ़िया कविता करते हैं, अपनी खुद की पुस्तक लिखी हुई है। त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, पूरा ग्रुप बहुत बढ़िया है। सब बड़े लोगों का, हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद है। चलिए सर आप बताइए। अरे सबके सहयोग से मस्ती। क्या है पार्क के बारे में पूरी जानकारी सर से भी लेते, सर बताइए। पार्क के बारे में यही है कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर, कि इस क्षेत्र के सभी बालक बालिकाएं सब आते हैं, खेलते कूदते हैं यहाँ, क्योंकि आसपास और कोई ग्राउंड भी नहीं है, और क्षेत्र के सारे बुजुर्ग जो हैं वो भी आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे टहलते हैं, अपने योगा करते हैं, घूमते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं। और समय समय पर ये देखिए आपके सामने कार्यक्रम चल रहा है, कोई किसी को कुछ, जिसको ये हमारे महामंत्री जी जिसको फंसा लेते हैं उसको खर्च करना पड़ता है, तो उस दिन का वो दावत उसको देना पड़ता है, और जिसको फंसा लें ये है। जी सर बताइए। यहाँ जी ये पार्क जो है, हम इस पार्क को बेस्ट इसलिए कहते हैं, बेस्ट पार्क है क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेलना चाहे क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलना चाहे, कोई भी गेम खेलना चाहें, दे आर ओपन टू ऑल एंड दे कैन एंजॉय एनी गेम्स एंड वी गेट टुगेदर, सिट एंड इट्स बेस्ट फॉर द ओपन फॉर ऑल।
इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। और ऐसे पार्क लखनऊ में हर जगह होने चाहिए, जो कि थोड़ा सा क्राइसिस रहती है पार्कों की। तो इस तरह जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों, पार्क हों बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए, तो गवर्नमेंट से भी ये है कि यहाँ पे पार्क की अवेलेबिलिटी अच्छी हो और सारी फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे। ये तो CMS का थोड़ा सा टेक केयर की वजह से मेंटेन रहता है, बट गवर्नमेंट को भी टेक केयर करना चाहिए। My name is Vishal Vats. I have been associated with this park and with this group for like around 3 years. I work in IT sector with PwC, Price Waterhouse Coopers. So it's world's #2 company. And I have been here for around 3 years, and this is a lifeline, I would say, for a lot of people, like with aged people, children, people like me who are around 40 years, late 40s. So we have been here, we have been working out. See, I have coming playing from soccer. So it's all like you can see around. A lot of people are playing. Yeah. So it's like a lifeline. Yeah. Yes. People are here. You can breathe nice air. When you go out, there is a lot of pollution out there. So it's better. When you are here, you are at peace. That's the best thing. You forget every time. I am Kamal Saxena. I reside here nearby. I have been associated with Prerna Group for last few days, but the people are very beautiful and very good. And all age groups, maximum people are the retired and over age. And the people are entertaining. In morning, they are doing yoga, exercise, and in this way, the morning time of our people remains very good and gives energy for the whole day. And this is such a big ground. There are 15 teams at a time. 15 teams cricket. की एज अप्रॉक्सिमेट कितनी होगी? 80 प्लस तो होगी। हाँ सर, बताइए आप एग्जैक्टली। My exactly age is about 90. 90। और आप अपनी व्यवस्था इतनी मेंटेन कैसे रखते हैं सर? फिटनेस का राज बताइए पहले। देखिए, मेरा रेगुलर रूटीन है कि मैं एक्सरसाइज प्राणायाम जरूर करता हूँ, और खाने में बहुत ही नॉर्मल है, भुने चने और गुड़ मैं खाता हूँ सुबह नाश्ते में। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेता हूँ। पानी वाली नीट चाय पीता हूँ, ब्लैक टी, इसके अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। फिर दोपहर को मैं खाना खाता हूँ, फिर आराम करता हूँ। सुबह शाम को फिर टहलने आता हूँ इसी पार्क में। जितने मेरी गप्पे मारता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, घर चला जाता हूँ, मस्त रहता हूँ। ये आपके फिटनेस का राज है। दिल से बच्चा। अब ये तो मैं यहाँ बता रहे, बोले बड़े भले हो गए, लेकिन दिल अभी भी दिल से बच्चा हूँ। और क्या? बच्चों तो ज़्यादा खुराफात बहुत मजा आया सर आपकी हंसी देखकर। देखिए जी, जीवन जीने का यही एक रास्ता है। आप अगर ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, दुनिया भर की बातें आप करेंगे और धर्म शास्त्र की बात करेंगे तो आप मौन रहेंगे, आपके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर नहीं दौड़ेगी। प्रसन्नता की लहर कब दौड़ेगी? जब आप कुछ चूतियापे की बात करेंगे। जब तक आप चूतियापे की बात नहीं करेंगी, आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आएगी। ये बात तो है। केवल आप कहीं कथा हो रही है, बैठे लगाएं ध्यान। अरे सबसे ज़्यादा जरूरी प्रसन्न रहने के लिए आप कुछ ऐसी बात कीजिए कि जो अगले को भी प्रसन्नता हो और आपको सब को खुशी हो। यही जीवन का एक राज है, इसके अलावा कोई राज नहीं है। न खाना है, न डाइट है, न कुछ। ये डाइट फाइट क्या है? ये आप लोग जो आजकल मॉडर्न युग में क्या खाया जाता है वो ओट्स, पिज्जा। हाँ, ये क्या होता है? ये तो मैं जानता नहीं, और मेरे युग का है नहीं वो, है ना। अब ये मोबाइल रखा है हमारे लिए सारा बेकार है, सब बेकार है। हम जानते नहीं से क्या है, यूट्यूब क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, हम जानते ही नहीं। कोई कहता है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इतने ही मस्त हैं। और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे खुश रहना चाहिए और इस उम्र में भी कैसे जवान रहना चाहिए। तो इस बारे में पूरी जानकारी को देते हुए हम अपनी बात यहीं पे समाप्त करेंगे
और फिर अगले प्रोग्राम में फिर आप सभी से